नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। आज बात करेंगे विंड टरबाइन के ऊपर। विंड टरबाइन कैसे काम करती है, आइए देखते हैं। इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से विंड टरबाइन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले विंड टरबाइन कैसे काम करती है उसके बारे में जानते हैं। अगर बहती हुई हवा पंख को घुमाती है तो उससे जनरेटर कनेक्ट करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन बहती हुई हवा पंख को कैसे घुमाती है, आइए ब्लेड को नज़दीकी से देखते हैं। ब्लेड में ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग आकार का डिजाइन है। एयरफॉइल क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत आसानी तरह से हवा की मदद से ब्लेड को घुमा देती है। जब एयरफॉइल के ऊपर हवा गुजरती है तो लिफ्ट फोर्स उत्पन्न होता है। इस तरह से विंड टरबाइन आसानी से घूम सकती है। जैसे कि हवा हमेशा देखते हैं, जब चलती हुई ट्रेन गति के उल्टा महसूस करते हैं, उसी तरह से घूमती हुई टरबाइन हवा का अनुभव करती है। घूमती हुई ब्लेड के विरुद्ध हवा यहाँ दर्शाया गया है, इसलिए विंड टरबाइन के थोड़े झुके हुए लगाया जाता है ताकि उल्टा हवा के अनुसार अलाइन कर सके। जैसे जैसे ब्लेड पर हवा लगती है वहाँ पर दबाव उत्पन्न होने लगती है और ब्लेड घूमने लगती है। लेकिन इस टरबाइन को सीधे जनरेटर से नहीं जोड़ा जाता। जनरली विंड टरबाइन बहुत ही कम आरपीएम पर घूमती है, इसलिए जनरेटर से जोड़ने से पहले गियर बॉक्स से जोड़ना पड़ता है। हाई आरपीएम प्राप्त करने के लिए गियर बॉक्स में एक प्लेनेटरी गियर का प्रयोग किया जाता है और गियर बॉक्स में एक ब्रेक लगा होता है। जब तेज हवा चलती है विंड टरबाइन प्लेट को पकड़कर चलती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक उत्पन्न होने के लिए वायर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया जाता है। अधिक बिजली पैदा करने के लिए ब्लेड का डायरेक्शन हवा की तरफ होनी चाहिए, लेकिन हवा का दिशा कभी भी बदल सकती है। जनरेटर के ऊपर एक वेलोसिटी सेंसर जो हवा का वेग माप सके और हवा का डायरेक्शन पता कर सके। हवा के डायरेक्शन में बदलाव होने पर इलेक्ट्रिक कंट्रोलर को सिग्नल पास कर देता है और हेड के पास योंग मोटर लगा होता है। जिधर हवा का डायरेक्शन होता है ऑटोमेटिकली टरबाइन घूम जाती है। जिस तरह से हवा का बहाव होता है उसी तरह से ब्लेड का एंगल चेंज हो जाता है। विंड टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। विंड टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी को गहराई से जानने के लिए आइए मान लेते हैं आप विंड टरबाइन के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर गति के माप कर रहे हैं। आप गौर कर सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम हवा के तुलना में अप स्ट्रीम की कम होती है। ऐसा इसलिए होती है ब्लेड हवा से कुछ काइनेटिक ऊर्जा सोख लेती है। एनर्जी के वही मात्र विंड टरबाइन के यांत्रिक शक्ति में बदलाव की जाती है। यह गौर करने की बात है कि विंड टरबाइन 100% काइनेटिक ऊर्जा तभी सोखती है जब डाउन स्ट्रीम की हवा गति शून्य हो जाती है। डाउन स्ट्रीम पर हवा का गति शून्य हो जाना भौतिक रूप में इम्पॉसिबल है। यह कार्टून अच्छा से बताता है डाउन स्ट्रीम पर हवा के गति शून्य हो जाने का मतलब होगा हवा का पूरा बहाव रुक गया। विंड टरबाइन से मैक्सिमम पावर जनरेशन किया जाता है, उसे बेट्स लिमिट के नाम से जाना जाता है। बेट्स लिमिट इज इक्वल टू 59.3% होता है। इससे ज़्यादा विंड टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।